बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 3 की हिंदी की न्यू बुक करने वाले हैं, जो कि है वीणा नाम से है। एक हिंदी में एनसीईआरटी ने अब न्यू बुक स्टार्ट कर दी है, जो कि आप सब लोगों को पता होगा। तो हम लोग उसी न्यू बुक से सारे चैप्टर्स एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक कविता दी गई है, आनंदमयी कविता। तो चलिए इस कविता को एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक, चलिए सबसे पहले है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से क्या है, हंसना सीखना है, और भौरों से गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु माने पेड़ होता है, पेड़ की डालियों से क्या सीखना है, शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा से सीखना है कोमल भाव कैसे बहाते हैं, और दूध पानी से सीखना है मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से क्या सीखना है, जगना और जगाना, और लता और पेड़ों से क्या सीखना है, सबको गले लगाना। आगे देखते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो पृथ्वी सच्ची सेवा करती है, और दीपक क्या है, अंधेरा दूर कर देता है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो धुएं से क्या सीखना है कि हमेशा ऊंचाई पर चढ़ते जाना, और जल की धारा से सीखना है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना। चलिए, तो ये थी हमारी कविता। अब देखते हैं कि करके इसके प्रश्नों को। तो यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, इसमें पूछा गया है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या क्या है इस चित्र में। तो इस चित्र में है पेड़, ठीक है, इस चित्र में फल है, उसके अलावा सूरज है, इस चित्र में पक्षी हैं, ठीक है। पक्षियों के अलावा इसमें है नदी है, यहाँ पे ये पहाड़ है, ठीक है ना। फूल हैं पे इसमें, और ये कुछ पत्थर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चित्र में, ठीक है, जिनको हमने एक एक करके देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन देखते हैं, तो इसमें हम पेड़, फल, सूरज, ये सभी चीज़ें क्या है, पेड़, फल, सूरज, पक्षी, है ना। नदी भी नदी तो कभी कभी देखते हैं, प्रतिदिन देखने वाली चीज़ नदी नहीं है। तो इसमें से जो भी चीज़ें आप प्रतिदिन देखते हो उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो उगते हुए सूरज को देखकर हमें क्या लगता है, तो उगते हुए सूरज को देखकर आपके की जगह लिख देंगे हम हमारे मन में शांति का भाव आता है। मन में क्या है, मन में शांति और एक नई शुरुआत का भाव आता है। तो मन में शांति कि एक नया दिन आ गया, तो मन में शांति भी तो मिलती है। अगर पिछले दिन में कोई दुख का कारण वाला दिन रहा हो, तो फिर क्या है, जब नया दिन आता है तो वो दुख भी दूर हो गया और मन में शांति आती है। वह एक नई शुरुआत का भाव आता है, ठीक है ना, एक नई शुरुआत का भाव आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्या होता है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें क्या होती है, बहुत खुशी होती है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मन में प्रसन्नता का भाव आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किससे क्या सीखें। अभी आपने कविता में देखे थे ना, किस किस चीज़ से क्या क्या सीखना है। तो देखिए, सूरज से आपको क्या सीखना है, तो सूरज से सीखना है जगना और जगाना। और फूलों से क्या सीखना है, फूलों से सीखना है हमेशा हंसना। और ये दीपक हमें क्या सिखाता है, दीपक सिखाता है अंधेरा दूर करना। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, अंधेरा दूर करना। और ये आगे देख लेते हैं। और ये भौरा हमें क्या सिखाता है, तो भौरे से क्या सीखना है, हमेशा गीत गाना सीखना है। पेड़ की झुकी डालियों से क्या सीखना है, पेड़ की झुकी डालियों से सीखना है हमेशा शीश झुकाना। और ये नदी है, नदी से क्या सीखना है हमें, और नदी से हमें हमेशा सीखना है कि जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाना। जीवन में सदैव आगे बढ़ना, ये है नदी से सीखने का काम। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी ना, जैसे सूरज है, नदी है, पेड़ है, भौरा है, दीपक है। तो आपको किससे सीखने की बात सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो एक तो सूरज से बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली कि वो जगना और जगाना सिखाता है, ठीक है ना। तो उसका नाम लिख सकते हैं कि जगना और क्या है, जगाना।
ठीक है। और यार दीपक से भी हमें बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है कि सबके जीवन का क्या है, हमें अंधेरा दूर करना है, तो अंधेरा दूर करना, ठीक है ना, अंधेरा दूर करना, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता में किस पंक्ति में आया है। तो पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना कविता में एक एक पंक्ति दी गई है। यहाँ एक हवा के झोंकों वाली पंक्ति है, उसको यहाँ लिख देना है। पेड़ की डाली से रिलेटेड जो पंक्ति है उसको यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से आपको ये कविता में देखने को मिल जाएंगी पंक्तियाँ, उन्हीं को यहाँ आंसर में लिख देना है। एक नदी और नहर से जीवन में आगे बढ़ते रहना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। अगला प्रश्न है, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। तो सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, जगना और जगाना के अलावा हम क्या सीख सकते हैं, हमेशा चमकते रहना, है ना, चमकते रहना। उसके अलावा सबको प्रकाश देना, क्या है, अपना प्रकाश दूसरों को भी देना। मतलब अगर आप चमक रहे हैं तो क्या है, उस चमक से ये जो आप में क्वालिटी है उससे दूसरों की भी मदद कर देंगे। तो प्रकाश देना सबको, यहाँ पे लिख देंगे सबको प्रकाश देना, है ना। सूरज किसी एक को तो नहीं देता ना, सबको देता है, तो सबको प्रकाश देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पेड़ और लताओं से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो पेड़ और लताओं से हम क्या सीख सकते हैं कि सबकी मदद करना, है ना। पेड़ और लताएं सबकी मदद करती है ना, फल देकर और छाया देकर, तो सबकी मदद करना। और क्या सीख सकते हैं, साथ रहना। पेड़ और लताएं साथ रहती हैं ना, तो साथ साथ रहना या मिलजुल कर साथ रहना, ये सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। तो आपके सहपाठी में कोई ऐसी विशेषता हो जो आप सीखना चाहते हो। जैसे कि हो सकता है किसी का सहपाठी ऐसा हो, साथ में क्लासमेट जो है कि वो सबकी मदद करता हो, तो हम आप कौन सी बात से सीखना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ कि सबकी मदद करना, है ना। कोई एक ऐसा सहपाठी होता है जो हमेशा सबकी मदद करता है, तो हमें उससे वो आदत सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे है भाषा की बात। यहाँ कुछ शब्द अर्थ दिए गए, जैसे तरु का अर्थ होता है पेड़, शीश का अर्थ होता है सिर, और पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, हरना का अर्थ है दूर करना, और पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। अच्छा, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं, शब्द लेने हैं, अर्थ नहीं लेना है, इनको इस्तेमाल करना। कोई 2 को लेके, जैसे कि तरु मीन्स होता है पेड़, तो क्या है कि तरु हमें छाया दे, क्या लिखेंगे, तरु क्या करते हैं, तरु हमें छाया देते हैं, छाया देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगला किसने, जैसे पृथ्वी से बना लेते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। तो ये बन गए हमारे 2 वाक्य। इसी तरह हम बाकी सबसे भी वाक्य बना सकते हैं। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए, जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। इसी तरीके से हो जाएगा मिलना और मिलाना। उसके बाद रोना और रुलाना हो सकता है, ठीक है ना, रोना और रुलाना। ऐसे ही हो सकता है खाना और खिलाना। अच्छा, खाना और खिलाना तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। हंसना हंसाना हो गया, मिलना मिलाना, रोला रुलाना, और नाचना नचाना, है ना, खुद भी नाचना है दूसरों को भी, तो नाचना और नचाना, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो कविता में सा और पा से कौन कौन से वर्ड आए हैं, जैसे पानी आया है, पेड़ आया है, पृथ्वी आया है पा से, तो और कौन कौन से आया है, पक्षी आया है ना, इस तरीके से ये सारे वर्ड पा से हो गए। सा से कौन कौन से आया है, तो सा से एक बार देख लेते हैं, सा से कौन कौन से वर्ड आए एक बार कविता में ही हम ऊपर चलकर देख लेते हैं, जिससे क्या है हमें पूरा सही हो जाए। जैसे सूरज आया है सा से, सीखना, शीश, चलिए तो हमें खुद ही याद आ गए, तो वापस लिख ही देते हैं, फिर कविता देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना देखे ही काफ़ी सारे शब्द हैं, जैसे शीश, इस तरीके से शीश, सीखना,
सूरज, है ना। इस तरीके से और भी शब्द जो भी सा से हों कविता में आप पढ़कर लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तालिका आ तथा बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो अंतर देखिए, पड़ा और पड़ा, बड़ा और बड़ा, अड़ना और बढ़ना, उड़ना और उड़ना, कढ़ाई और कढ़ाई, लड़ाई और चढ़ाई। तो इस तरीके से दोनों अड़ा का थोड़ा थोड़ा सा अलग उच्चारण है। आगे है बूझो तो जाने। तो ये दो पहेलियाँ दी गई हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बनी मिठाई। तो ऐसा कौन है जो मिठाई है पर उसमें फूल और फल का नाम आ रहा है? तो वो है हमारा गुलाब जामुन। कौन है? गुलाब जामुन है। अगला देख लेते हैं। बिना बाल की पूंछ लिए वे भाग रहा है, सब सोते हुए रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो ज़मीन के नीचे कौन सोता है? और जो रात रात भर जाग के जब सब कागज और कपड़े सब काट देता है और जिसकी पूंछ पर बाल भी नहीं होते, तो वो होता है हमारा चूहा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है पाठ में पढ़ी गई जो कविता है उस सब क्या करना है, उसको हम सब मिलकर गाएं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उसको मिलकर गाएंगे। तो ये था चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।